वक्त जब सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिलीपींस के सदर रोड्रिगो ड्यूटेर्टे से एक इलाकाई समिट की साइड लाइन्स पर मुलाकात हो रही थी, दारुल हुकूमत मनीला में अमरीकी सदर के पुतले जलाने वाले मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें हुई। हमें यकीन है कि इस मीटिंग का फिलीपीन के अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे इंसानी हकूक की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। इजलास के दौरान सदर ट्रंप ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम पर तो बातचीत की, लेकिन इंसानी हकूक के मौजू पर बात करने से गुरेज किया। हम खित्ते में अपने हलीफ ममालिक को खुद मुख्तार, आज़ाद और खुशहाल देखना चाहते हैं, इस तरह कि वो किसी के मोहताज न रहें। इंडो पैसिफिक की तरक्की के लिए ये हमारे बुनियादी असूल हैं। क्या सदर ट्रंप की अपने फिलीपीनी हम मनसब से उनकी मंशियात के खिलाफ जंग में मावराए अदालत हलाकतों के हसास मौजू पर बात हुई? इस बारे में मुतजाद रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इंसानी हकूक के इदारे इन हलाकतों को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने कहा कि इस हवाले से दोनों सदूर के दरमियान मुख्तसर बात हुई, लेकिन फिलीपींस हुकूमत के नुमाइंदे का कुछ और कहना है। मारवाए कानून, हलाकतों और इंसानी हकूक के हवाले से कोई बात नहीं की गई। फिलीपींस की ड्रग्स के खिलाफ जंग पर तफसीली बात जरूर हुई, जिस पर सदर ड्यूटेर्टे ने वजाहत पेश की। जब एक सहाफी ने इस बारे में सवाल किया तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप के इस रवैये पर काफी तनकीद की गई है, जिनमें उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉन मैकेन भी शामिल हैं। उनका कहना है कि इस मीटिंग में इंसानी हकूक यकीनन सदर ट्रंप के एजेंडा में शामिल नहीं थे। इंसानी हकूक पर आवाज न उठाए जाने से जालिम हुक्मरानों को मजीद हिम्मत मिलती है, और वियतनाम और कंबोडिया जैसी हुकूमतें जब देखती हैं कि दुनिया इनके जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कर रही, तो इनकी और हौसला अफजाई होती है। 12 रोजा इस ट्रिप के बाद सदर ट्रंप आज अमेरिका वापस लौट रहे हैं।